एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट्स जिन्हें कमजोर आंका जाता है, स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्थानांतरण गमन, ट्रांसमाइग्रेशन का सिद्धांत। एक्चुअली में जो ये स्थानांतरण गमन का जो विचार है, ये ऋग्वेद के अंतिम भागों में हुआ है और इसे उपनिषदों में इसे प्रस्तुत किया गया है। इसका जो मतलब व्याख्यान जो है उसको दिया गया है। बेसिकली मैं बता देता हूँ ये क्या है। इसके जो स्थानांतरण गमन यानी ट्रांसमाइग्रेशन, इसको जो है 2 भागों में उल्लेख किया गया है। तो पहले में इसमें बताया गया है कि जब मृत्यु होती है व्यक्ति की, तो वह जो है 2 तरीकों से गमन करता है। मतलब जो है उसका जो आत्मा होती है, वह शरीर छोड़ करके 2 तरीके से जाता है। पहला तो है पितृयान की यात्रा करते हुए, यानी कि पिता की तरह, और इसमें जो है वह अपने जो कर्म होते हैं उसके अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से वो जो है कुछ समय तक वो उसे वहाँ पे रहता है, जो स्वर्ग हो गया, नरक हो गया, इस तरह से, ठीक है। लेकिन इस पुस्तक में जो दिया गया है कि अच्छे कर्म की वजह से वह जो आत्मा है कुछ समय तक चांद पे पहुँचेगी, तो वहाँ अच्छे कर्म की वजह से जितना उसका अच्छे कर्म है का प्रभाव रहता है वो वहाँ पर निवास करती है। उसके बाद वह आकाश, हवा, धुंध, धुआं, बादल, बारिश, जड़ी बूटी, भोजन और बीज के माध्यम से वह उतरती हुई आती है, यानी कि वह अलग अलग रूपों में उसका जन्म होता है। मतलब जो वो इन सब माध्यमों से होते हुए फिर वो दोबारा से जो है मनुष्य योनि में आती है, यानी मनुष्य का जन्म लेता है। तो एक तो ये हो गया पितृयान का तरीका, जो है गमन जो होता है। दूसरा है देवयान। अब इसमें ये बताया गया है कि ये जो दूसरा रास्ता है, यह उनको प्राप्त होता है जो तपस्या करके उसमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनके तपस्या का इतना प्रभाव होता है कि उन्हें ही यह रास्ता प्राप्त होता है। और इसमें जो है मृत्यु के बाद जो आत्मा है वह जीवन मरण के जो चक्र होती है उससे वह निकल जाता है और वह ब्रह्म में विलीन हो जाती है। मतलब ये जो तपस्वी जो होते हैं उनकी जो आत्मा है, क्योंकि तपस्वी होने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, भौतिक जो लालसा होती है वो सब का त्याग करना पड़ता है। जब व्यक्ति के अंदर ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो वो दोबारा वो जन्म भी नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरह से वह जो है आत्मा
तपस्वी की, वह ब्रह्म में जाकर के विलीन हो जाती है। दोबारा इस जो ये चक्र है, जीवन चक्र, इसमें वापस नहीं लौटती है। दूसरा जो तरीका बताया गया है वह यह है कि जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा होता है तो उसके भीतर जो भी उसकी इंद्रियां हैं, ठीक है, यहाँ इंद्रियों से मतलब जो उसकी इच्छाएं हैं और जो उसके अनुभव है अपने ज्ञान का और जीवन का, ठीक है, उसके जो कर्म है, वह सब एकत्रित होकर उसके साथ जो है जाते हैं उस आत्मा के साथ। और वो फिर जो है क्योंकि उसकी इच्छाएं अभी थी, उसकी जो इंद्रियां हैं वो और उसको जो ज्ञान है वह एक समेटे हुए है, तो वो उसको दोबारा से जो है ये जीवन मरण के चक्र में पुनः जन्म वह लेता है। इसमें यह बताया गया है कि जो पुनः जन्म है वह इच्छाओं पर आधारित होता है, न कि कर्मों पर। यह अलग थ्योरी दी गई है। ऐसा इसलिए इसमें इच्छाओं पर ज़्यादा बल दिया गया है। परंतु अगर देखा जाए तो इच्छा, अगर आप किसी चीज़ की इच्छा करेंगे तो उसके लिए कर्म करना होगा, ठीक है। जो कर्म भी है बिना इच्छा, अगर आपको किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रहेगी तो आप कर्म भी नहीं करेंगे। और लेकिन अगर किसी व्यक्ति की किसी चीज़ की इच्छा है, मान लीजिए कि आपको अगर है मोबाइल ही चाहिए, तो आपने पहले इच्छा प्रकट की कि हाँ मुझे जो है आईफोन चाहिए। अब आप जो है उसको पाने के लिए आपको उतना पैसा चाहिए, फिर आप एकत्रित करेंगे धन इधर उधर से कहीं से भी, और फिर आप उसे प्राप्त करेंगे। तो पहले आपने इच्छा किया, फिर उसके अकॉर्डिंग कर्म किया। तो इसलिए इसमें यह बोला गया है जो पुनः जन्म होता है वो कर्म पर आधारित नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि जिसके जैसे कर्म होंगे वैसा उसका मतलब जो है भाग्य होगा, इसी तरह से पुनः जन्म जो है कर्मों का प्रतिफल बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इच्छा जो है, इच्छाओं पर जो है निर्भर रहता है पुनः जन्म। अगर व्यक्ति की मरते समय जो है उसकी इच्छा एकदम नहीं है, इसकी इच्छा बिल्कुल है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है, तो वह जो है ये जो पुनः जन्म की जो कड़ी होती है वह तोड़ने में वह सक्षम होता है और वह जो है दोबारा से जन्म नहीं लेता, वह अमर हो जाता है। तो ये था टॉपिक। इसके बाद जो है ये जो टॉपिक है मुक्ति का सिद्धांत, इस वाले टॉपिक में कुछ खास है नहीं। जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है पिछले 2 भागों में, उसी का मिला जुला रूप है। जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो मुक्ति का मतलब है जो मोक्ष है, ठीक है। तो मोक्ष प्राप्ति के भी कुछ सिद्धांत होंगे। उपनिषदों में यह विचार दिया गया है और यह उसी में उपनिषदों में ही यह विचार विकसित हुआ। तो जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि 2 मार्ग हैं मृत्यु के बाद जिसमें आत्मा यात्रा करती है। एक तो है पितृयान और दूसरा है देवयान, ठीक है। तो पितृयान में जो आत्माएं जो उसमें यात्रा करती हैं और उसमें वही आत्माएं यात्रा करती हैं जो अच्छे बुरे कर्म की होती है, और फिर जो है उन्हें ये मार्ग प्राप्त होता है और फिर वो है अपने कर्म के अनुसार जो है कुछ समय तक वहाँ रहती है, मतलब चक्र में, और फिर वह पुनः जन्म लेते हैं। देवयान में जो है उन्हें प्राप्त होता है जो तपस्या का मार्ग अपनाते हैं, जो ऑलरेडी जो भौतिक सुख है अपना त्याग कर कर जो है तपस्वी बने रहते हैं, उनको ये मार्ग प्राप्त होता है और यह मार्ग देवताओं का मार्ग बोला जाता है। तो इस तरह से वे जो पुनः जन्म की जो पीड़ा होती है, जन्म लेना फिर मरना, फिर जन्म लेना मरना, ये जो पीड़ादायक है होता है काफ़ी, ऐसा माना जाता है। तो इससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वो दोबारा जो है इस दुनिया में लौटते नहीं है धरती में। वैसे ये जो धरती है इसको जो है अलग ही रूप में उसमें बोला जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक है लगभग ये बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब ये बोध प्रश्न है, देख लेते हैं। बोध प्रश्न 1, इसमें पहला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी BCE में, 6ठी शताब्दी BCE के समाज और धर्म की कौन कौन सी विशेषताएं थी जिनसे तपश्चर्य का जन्म हुआ। हमने ये पहले ही टॉपिक में इस चैप्टर के पढ़ा था कि समाज में इस तरह के कई सारे तत्व जो है देखने को मिले जिससे लोगों के मन में काफ़ी असंतोष होने लगा
जैसे कि बलि वगैरह दिया जाता था, फिर व्यापार को लेकर के लोगों में जो है अलग अलग टैक्टिक्स जो अपनाए जाते थे, फिर सूदखोरी शुरू हुआ। इसके अलावा समाज में पदानुक्रम जो सोपान थे, अलग अलग वर्ग थे, अलग अलग जातियां थी, ठीक। इसके अलावा जो और भी मनुष्य का अपना स्वयं का होता है, जो प्रश्न वगैरह जो उठते हैं कि आखिर हम कहाँ से आए हैं, ये सृष्टि किसने बनाई है, ठीक है। हम जो है हमें असंतोष इतना हो रहा है तो हमें जो है शांति का प्राप्ति कैसे होगी, मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, ये तो यही सब चीज़ें जो प्रश्न भी उठ रहे थे और कुछ समाज में जो चीज़ें हो रही थी उससे असंतोष व्याप्त हुआ, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा जो है कुछ लोग जो है वैदिक जो इसे बोलते हैं जो वैदिक कल्चर था उसका भी उन्होंने अपोज किया, और इसके अलावा जो वैदिक कल्चर में जो बलि वगैरह की जो व्यवस्थाएं थी इसे भी जो ऐसे लोगों ने नकारा जिनमें असंतोष की भावना थी उत्पन्न हुई। तो यह सब कारण थे जिससे मनुष्य के अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उसने जो ये भौतिक जीवन है, भौतिक सुख है, इसे छोड़ करके और कहीं एकांत में जाने का मन हुआ और तपस्या करके अपने स्वयं के अंदर जो आत्मा है उसको जानने का, और जिसने ये सभी सृष्टि को रचा है उसको भी जानने का वे एक खोज पर निकले कि हम अपने स्वयं को जानें और फिर अपने को जान करके कि हम कौन है, हमें बनाया किसने, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाते हैं। तो इस सभी प्रश्नों का जो उत्तर है जानने के लिए तपश्चर्य का जन्म हुआ। तो ये पहला प्रश्न है। आप जो है ऊपर जो पढ़ाया गया है उसमें से टॉपिक में से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। दूसरा ये प्रश्न है कि उपनिषदों के आत्म ब्रह्म के सिद्धांत की 100 शब्दों में चर्चा कीजिए। तो थोड़ी देर पहले ही हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि उपनिषदों में जो आत्म ब्रह्म का सिद्धांत है, सभी जो व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर जो उसकी स्वयं की चेतना है उसे आत्मा बोला गया है। आत्मा स्वयं की चेतना को, इससे ही शरीर जो है ऊर्जा उसको प्राप्त होती है। और जिस प्रकार समुद्र में जल है और वही जल, उसी जल का जो अंश है वह हमारे जो खाने के जो पात्र होते हैं उसमें भी है, जैसे गिलास हो गया। और जिस प्रकार नदियां हैं, नदियों में जो जल है वो जा कर के समुद्र में मिलता है और फिर वही समुद्र का जल वापस नदियों में आता है, तो उसी तरह से जो आत्मा है वह ब्रह्म का ही अंश है, ठीक है। आत्मा जो है ब्रह्मा में मिलती है और फिर ब्रह्मा उसका जो अंतिम लक्ष्य होता है वह ब्रह्म में मिलना ही होता है। जैसे नदियां हैं, नदियां कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से निकल रही हो, लेकिन उसका अंतिम जो रूप होता है वो मिलना जो होता है वो समुद्र में ही मिलना होता है, ठीक है। उसी तरह ये भी दिया गया है। इसको पहचानने के लिए, जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए तपस्या का मार्ग अपनाया गया। और जो कुछ वर्ग जो थे उन्होंने एकांत में रह करके स्वयं की चेतना को जानने का प्रयास किया। वे ग्रुप में रहते थे, एकांत में रहते थे, और कुछ जो है तपस्वी का ग्रुप होता था जिसमें एक गुरु होते थे। इसके अलावा उन्होंने जो समाज में जो कई सारी जो व्यवस्थाएं थी उसको उन्होंने त्याग किया, जैसे जाति व्यवस्था हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो शादी ब्याह हो गए ये सब उन्होंने त्याग कर दिया। जो संपत्ति, जो धन दौलत रखने की जो इच्छाएं जो मनुष्य के अंदर होती है वो सब उन्होंने त्याग कर दिया। मतलब जो भौतिक सुखों का त्याग करके वे जो है एकांत की ओर चले गए, जंगल में वे जाकर के तपस्या करने लगे, ठीक है। तो वे आत्मा और ब्रह्म, आत्मज्ञान को प्राप्त करते थे, और फिर वे उन्होंने उपनिषदों में यह सिद्धांत दिया गया कि आत्मा जो है वह ब्रह्म में विलीन होती है। और यहाँ ब्रह्म का मतलब है वो सृष्टिकर्ता, वो जो पूरे सृष्टि में व्याप्त है, उसी से जो है ये सृष्टि बनी हुई है। ये संसार जो है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वह ब्रह्म से ही बना हुआ है। ये बोला गया कि जो आत्मा है, आत्मा केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि हर वस्तु में है।
यहाँ तक कि चांद, सूर्य, मिट्टी, पौधे, खिलौने, कुछ भी चीज़ उठा लिया जाए उसमें जो है आत्मा है। तो ये जो आत्मा है, ये इसका जो अंतिम रूप है, यह जो है ब्रह्म का ही अंश है और ये आत्मा जो है ब्रह्म में ही मिलती है। ये एक चक्र है जो है चलता रहता है। आत्मा जो है वो कई योनियों में जाती हैं, कई चीज़ों में जो है गुजरते हुए वह जो है मनुष्य के रूप में जन्म लेती है। फिर जो है वहाँ पर कर्म और अच्छे बुरे कर्मों का जो व्यक्ति जो करता है, फिर उसके बाद जो है फिर वहाँ से आत्मा फिर जो है आगे मोक्ष की ओर, अगर तपस्वी बने होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे और उनके अंदर कोई इच्छा अब बाकी ही नहीं रही होगी, तो फिर वे जो है मोक्ष की ओर जाते हैं। अदरवाइज वो वापस उसी पुनर्जन्म के सर्कल में, चक्र में आते हैं। तो इस तरह से आप इसका जो है, अब क्या होता है जो एग्ज़ाम में आपको लिखना है, तो आपको मोटा मोटा जो है बेसिक पॉइंट यानी बेसिक सिद्धांत जो है वो अवधारणा आपको पता होना चाहिए। आप जो है बिल्कुल पुस्तक में से रट करके केवल 1-2 लाइन लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है, तो आप उसके बारे में 100 शब्दों में क्या आप 500 शब्दों में लिख पाएंगे। ठीक, तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप जो है कुछ इस तरह से अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट है, तो आप जो है अपने शब्दों में कुछ मिला जुला करके एक अच्छा उत्तर लेखन कर सकते हैं और उसमें आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा।